हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था जुलाई 2023। तो उसमें जो आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन जो आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और जो टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। मतलब अगर आपने ये 6 क्वेश्चन पढ़े तो हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम 2024 में जो एग्जाम्स होने वाले इकोनॉमिक्स के 12th महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन आपको रिटर्न आ सकता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं आपका किस तरह से आंसर लिखा हुआ था। तो जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन तो 101% आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी। अभी हम लोग जो सोल्यूशन कर रहे हैं जुलाई 2023 इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन वो परफेक्ट मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आपको 2 में से 2 पूरे मिल जाएगी। आप लोग स्मार्ट स्टडी करिए, ना कि हार्ड वर्क करिए। स्मार्ट स्टडी करोगे तो भी इकोनॉमिक्स में आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए, पेपर पैटर्न के वीडियो अपलोड किए, ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अकॉर्डिंग टू द मीडियो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ये कौन सा है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कार्ल शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज अ होल। यहाँ पे क्या है, होल मतलब पूरा, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप स्टडी, मतलब एकदम डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्टडी पढ़ेंगे इकोनॉमिक मतलब इंडिया की। स्कोप, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये आपका क्वेश्चन है समझो, और ये यहाँ पे एक पॉइंट में उसने ऐड कर दिया। वही अगर हम मैक्रो की बात करें हम लोग, द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंक्लूड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी आपका स्कोप है, किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरा ध्यान से सुनेंगे। द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड क्या क्या आता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन आएगा तुम्हारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 मिनट लगेगा मेरे हिसाब से, आप एकदम क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद कर लो। एग्जाम में 101% डिस्टिंग्विश बिटवीन, या तो कोई दूसरे फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन। सेकंड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। 101% ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा। इस बार आपको क्वेश्चन पूछा गया था डिस्टिंग्विश बिटवीन में। तो इसका आंसर क्या है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉस्टिंग। ये सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। राइज इन डिमांड, तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है, क्या हो रही है डियर फ्रेंड्स, बढ़ रही है। ड्यू टू द फॉल इन प्राइस कॉल्ड एक्सपांशन, मतलब लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने क्या पढ़े थे, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। यहाँ पे एक्सपांशन हो रही है, मतलब डिमांड कब बढ़ती है, जब तुम्हारा प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। मतलब प्राइस जब कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कम होना। तुम्हारी डिमांड कब होगी, जब तुम्हारा प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। दो क्लियरली लिखा हुआ है, अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, फॉल इन ए डिमांड, डिमांड कम होगी, कब कम होगी, राइज इन ए प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड कम हो रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, और एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ रही है क्यों, प्राइस कम हो रहा है। और डिमांड कम कब होती है, जब प्राइस बढ़ता है, सॉरी, ठीक है। अब मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन, बैलेंस, ठीक है। इन एक्सपांशन ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस इन द डिमांड शोज दो डिमांड, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए प्राइस एंड द डिमांड मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व। अगर आप इसका कर्व देखोगे तो इस तरह से कर्व आने वाला है आप लोगों का। एक बार पूरा यहीं पर मैं आपको रफ में दिखा देता हूँ आपको किस तरह से इसका डायग्राम बनने वाला आपका शेड्यूल कर्व। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने बना दिए, ठीक है। यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये हो गया P1, ये हो गया Q1। अब प्राइस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो अच्छा यहाँ पे क्या था, एक्सपांशन, मतलब प्राइस को कम करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलो कम कर देता हूँ यहाँ पे प्राइस को। प्राइस कम हो रहा है और डिमांड क्या हो रही, दो, ये कम हो रहा है, इधर एरो दिख रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये वाला डायग्राम इसके बारे में बोलना चाह रहा है।
सेम अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉइंट प्राइस एंड द डिमांड मूव्स अपवर्ड कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक नीचे की तरफ आ रहा था, कहा आ रहा था, अब यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और आपको हेल्प इसी की हेल्प से थ्रू बता दूंगा। ये हो गया डिमांड कर्व, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड तुम्हारी कब कम हो रही, कम कब होती है, जब तुम्हारा प्राइस बढ़ता है। क्या होता है, जो प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड, कहा जा रहा है ये अपवर्ड। अगर आप लोग ने डायग्राम भी बना देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे ये हो गया P, ये हो गया P1, ठीक है। तो सेम उसी तरह से ये हो गया Q, ये हो गया तुम्हारा Q1। डिमांड कम हो रही है जब प्राइस बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ गया। अगर आपने डायग्राम भी बना दिए तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे की पूरे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। कौन से क्वेश्चन का, एक्सपांशन ऑफ डिमांड इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऐसा याद करो कि आप लोग वो आंसर ना ब्रीफ में भी लिख सको। डन। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the gross market value of all final goods and service produced within the domestic territory of a country during the final, मतलब एक साल में तुम कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस मार्केट प्राइस रिजल्टिंग फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही, ठीक है। फाइनेंशियल इन ए कंट्री, यहाँ पे क्या था, इन ए कंट्री था लेकिन वो टेरिटरी भी आ, इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम द एब्रॉड, बाहर से कितना पैसा है। डन, याद रहेगा। चलो अब यहाँ पे तुम्हारा एक फॉर्मूला यूज़ करना है तुम लोगों को। कौन सा फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जीएनपी का यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी, यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल प्लस आर माइनस पी। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। डन। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस सोसाइटी, मतलब लोगों के लिए कुछ काम कर रही तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल, मतलब कोई एक आदमी या तो प्राइवेट इंटरप्राइज, कोई कंपनी फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, मतलब खुद के लिए ही पूरा फायदा कर रही है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनेंस। इलास्टिसिटी, पब्लिक फाइनेंस इज कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब चेंज बहुत होती है। देयर इज अ मच स्कोप ऑफ ए चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस होने का बहुत स्कोप है। प्राइवेट फाइनेंस इज कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक, यहाँ पे चांसेस बहुत कम होता है मूव होने का। देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर द चेंजेस इन द प्राइवेट फाइनेंस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। अगर आप लोगों ने इसके सम्स किए रहेंगे तो आप लोगों को एकदम इजी होगा। सिंपल इंडेक्स नंबर बाय द गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस वेटेड टू एवरी कमोडिटी इज नोन एज अ सिंपल। सिर्फ याद करना है, इंडेक्स नंबर वी मेजर बाय द इक्वल इंपॉर्टेंस वेट टू एवरी कमोडिटी। सभी प्रोडक्ट के लिए हमको सिंपल क्या देना, इंपॉर्टेंस देना, इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। वेटेज, इंडेक्स नंबर मेजर बाय गिविंग द सूटेबल इंपॉर्टेंस वेटेड टू एवरी कमोडिटी ऑन द क्वांटिटी। यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, सिर्फ बेसिस ऑन क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। नेचर कैसा है, द मेजर ऑफ ए सिंपल इंडेक्स नंबर इज कंपैरेटिवली सिंपल, यहाँ पे आएगा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आप लोगों को 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको कोई भी 3 लिखना है। अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्व किए तो डेफिनेटली आपको वो 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में आने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग ने कवर कौन सा किए हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं 5 क्वेश्चन। पहला तो हो गया सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेज इंडेक्स नंबर। देन एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये 101%। इसमें का एक और है चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड मतलब वेरिएशन, ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक तुम्हारा बच्चा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर का एक और है तुम्हारा जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस वीडियो में हमने 2023 के इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन जो आ चुके थे उसी को हम लोग ने क्या किए, कवर किए। ये पूरे पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों के साथ में क्या करूँगा, शेयर करूँगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और 12th में आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।